हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लॉ का। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक कंपनी का कैरेक्टर होता है, मींस कंपनी का चरित्र, जो कि इस डॉक्यूमेंट में हर एक चीज लिखी होती है कंपनी को लेकर। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें प्रिंसिपल मींस जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमारी मेंशन होती हैं कि जो कंपनी है वो क्या काम करती है, किस फील्ड ऑफ एक्टिविटी में वो एंगेज है, क्या उसकी पावर्स हैं, क्या उसके पास अथॉरिटीज हैं, उसकी राइट्स ड्यूटीज, उसका ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों को प्रिपेयर करना ही पड़ता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये फाउंडेशन की तरह काम करता है कंपनीज के लिए, जिसके ऊपर कंपनी स्टैंड करेंगी, और ये जो है कंपनीज के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करता है विद इन विच द कंपनीज हैव टू ऑपरेट। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा, और अगर कोई भी एक्शन वगैरह या फिर कोई भी एक्टिविटीज इसकी बाउंड्रीज से बियॉन्ड जाकर करता है तो वो क्या मानी जाएंगी, वर्ड मानी जाएंगे, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, जिनको किसी भी हालात में वैलिड नहीं बनाया जा सकता है। तो कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील करता है ना, तो उसको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेकर पता होना चाहिए। वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इंस्पेक्ट करे, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर एक पर्सन के लिए खुला होता है जो कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, तो उनको मेमोरेंडम के बारे में पता होना चाहिए। और अगर वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ जिसको लेकर कंपनी अथराइज नहीं है, जो कंपनी नहीं कर सकती, उसके मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, तो उसके लिए वो पर्सन खुद जो है लायबल होंगे। जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, कंपनी उस चीज को लेकर बाउंड नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में ऐसा नहीं लिखा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए जो कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पहले अच्छे से पढ़ ले, कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, उसके बाद वो कंपनी के साथ डील करें। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेन पर्पस है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करने का, वो है हमारे शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, उसके क्रेडिटर्स, और जो भी अदर पर्सन कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करना है कि जो कंपनी है वो क्या काम कर रही है, और जो भी वो इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनी है आगे वो फर्दर उस मनी की इन्वेस्टमेंट, उस फंड की इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है। ठीक है ना। तो बेसिकली कंपनी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और अदर पर्सन जो भी डील करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती है। ये प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, एज अ कैरेक्टर ये कंपनी का काम करता है। इसमें सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं, कंपनी के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करता है एंड फाउंडेशन भी क्रिएट करता है, जिसके ऊपर जो कंपनीज हैं वो स्टैंड करती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास गिवन है कि पर्पस और इम्पोर्टेंस क्या होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको बनाने के यहाँ पर बेसिकली दो पर्पस हैं। पहला पर्पस यहाँ पर है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनको पता चले कि जो कंपनी है वो क्या काम कर रही है, और जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क होगा। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर क्या पर्पस है, जो आउटसाइडर हैं, जो कंपनीज के साथ डील करना चाहते हैं, उनको एग्जैक्टली पता चले जो कंपनी है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स रहेंगी कंपनी की उस पर्सन के साथ। ठीक है। तो ये दो मेन पर्पस है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस की, क्या महत्व है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो सबसे पहला यहाँ पर है, इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, ये सबसे बेसिक नेसेसिटी है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए, और ये कंपनी के कैरेक्टर की तरह काम करता है, जिसमें हर एक चीज़ मेंशन होती है जिसके बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। हर एक कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी इनकॉर्पोरेट होने के लिए। सेकेंड हमारे पास आता है, इट इज़ एन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट। पहले क्या था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बस एक बार ही बन गया, तो उसमें कोई भी ऑल्टरेशन का मतलब चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चेंजेस आए, तो क्या है यहाँ पर अलो कर दिया गया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बताए गए हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, जिसको फॉलो करके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। मीन्स ये पहले क्या था, अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट था, लेकिन अब ऑल्टरेबल है, बट सम स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को फॉलो करके आप इसको ऑल्टर कर सकते हो। थर्ड वन, इट डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। जो भी कंपनी
के ऑपरेशंस हैं, जो भी कंपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी उसकी लिमिट्स को डिफाइन कौन करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है, क्योंकि यही तो बताता है कि जो कंपनी है वो किस फील्ड में काम कर रही है, क्या उसके जो भी बिजनेस वो कर रही है उस बिजनेस का नेचर कैसा है, उसकी पावर्स, उसकी अथॉरिटीज क्या क्या हैं, किन एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो सकती है। सो बेसिकली ये हमको लिमिट्स बताएगा कि कंपनी की लिमिट्स क्या है, कंपनी किस स्फेयर तक जो है काम कर सकती है, किन ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमको गिवन है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। ये कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो गाइडलाइन है, वो इंडिकेटर है कंपनी की एक्टिविटीज को लेकर आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि जो हमने सेकेंड पर्पज पढ़ा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो आउटसाइडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है कि जो कंपनी है उसकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं। सो ये एक तरीके का गाइड हो गया जो कि उनको क्या करेगा, बताएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज कंपनी की हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कोई भी किसी भी टाइम इंस्पेक्ट कर सकता है। जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करना चाहते हो, कंपनी के एम, ऑब्जेक्ट, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, सारी चीज़ों के बारे में वो पता लगा सकते हैं। कंपनी की कैपेसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि जो कंपनी है क्या वो कैपेबल है, जिस तरीके के कॉन्टैक्ट्स वो पर्सन करना चाहता है, क्या उस तरीके के कॉन्टैक्ट करने में कंपनी कैपेबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो जो मेमोरेंडम है वो सभी के लिए ओपन होता है, चाहे कोई भी उसके साथ डील करना चाहता है वो सभी उसको देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इंस्पेक्ट करे बिना कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो अपने खुद के रिस्क पे करता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कंपनी उस एक्टिविटी को करने के लिए अथराइज ना हो, वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व ना हो सकती हो अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अगर वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको लेकर वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी उस चीज़ को लेकर बाउंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक तरीके से कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो कि बताता है कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, जिसके अकॉर्डिंगली आउटसाइडर डिसीजन लेंगे कि हमको यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं, या फिर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, डील करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद आता है इट कंटेन्स क्लॉजेस दैट गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, उसमें काफ़ी सारे क्लोजेस होते हैं जो कंपनी को लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे नेम क्लोज हो गया, नेम में कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस उसका एड्रेस क्या है, शेयर कैपिटल, तो बहुत सारे क्लोजेस उसमें होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।